हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे एनपीएस के बारे में। एनपीएस क्या है? ने, नेशनल पेंशन स्कीम। यह एक प्रकार की पेंशन योजना है। एनपीएस अकाउंट कोई भी व्यक्ति खोल सकते हैं, या तो वो सरकारी जॉब कर रहे हो, या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, या बिजनेस कर रहे हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि सरकारी जॉब कर रहे हो वही एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं। कुछ भी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति एनपीएस खोल सकते हैं। भारतीय होना चाहिए, यानी भारतीय का नागरिक होना चाहिए। एनपीएस यह एक पेंशन स्कीम है जो अभी से धीरे धीरे अमाउंट जमा करके आपको बुढ़ापे में पेंशन की तरह पेंशन अमाउंट मिलेगा। एनपीएस एक एनपीएस दो तरह के हैं, टायर 1, टायर 2। यानी टायर 1 ये दोनों एक तरह के गुल्लक मान लीजिए। ये गुल्लक है टायर 1 और टायर 2। टायर 1 गुल्लक को तोड़ नहीं सकते, यानी इसमें जो अमाउंट जमा करेंगे वो हम चाहेंगे तो तोड़ नहीं सकते हैं। मैं अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, यानी आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आजकल तो ऐसा समय चल रहा है कि हर चीज बढ़ रही है, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट हर चीज का अलग अलग है, उसे कंपेयर मत करो। एनपीएस एक अच्छी चीज है, अच्छी गुल्लक है। मेरे जीवन में एक ऐसी गुल्लक तो होनी चाहिए जिसके अंदर अगर हम पैसा डाल रहे हैं, उस गुल्लक को अगर मेरी कुछ इच्छा भी करे तो तोड़ तोड़ या कुछ लेने की या खरीदने की इच्छा भी करे तो उसे तोड़ ना सके। यानी टायर वन या एक ऐसी प्रकार की गुल्लक है जिसमें आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट आपसे जितना बनता है, मंथली मंथली या ईयरली, क्वार्टरली जैसे जमा हो इसमें आप जमा कर सकते हैं। इस गुल्लक को आप तोड़ नहीं सकते हैं। अगर बीच में इसे तोड़ सकते हैं, तोड़ने का नियम हम आगे चल के आपको बताएंगे, लेकिन इस गुल्लक को तोड़ नहीं सकते हैं। आप पीपीएफ, एनपीएस, या आपके घर में बेटियां हैं तो आप सुकन्या समृद्धि योजना खाता भी खोल सकते हैं। एनपीएस है क्या? व्हाट इज एनपीएस? कोई भी व्यक्ति भारत भारत का नागरिक हो वो खोल सकता है, चाहे वो प्राइवेट नौकरी कर रहा हो या सरकारी नौकरी या कुछ भी करता हो। भारतीय होना चाहिए। जिसकी उम्र जिसकी उम्र मिनिमम 18 और मैक्सिमम 70 या 75, इतना तक आप खोल सकते हैं। आपने एनपीएस अकाउंट खोल लिया, हर साल हर महीने जितना मन किया उतना डाल लिए। धीरे धीरे डालते रहना। जब आप रिटायर हो, आपकी एज 60 या 60 प्लस या 70 हो, जितना आपको जितना आपको मूलधन इंटरेस्ट जमा हुआ हो, ब्याज के साथ सारा पैसा सरकार की तरफ से वापस मिल जाएगा। यह एक सरकार की तरफ की योजना है, इस बिल्कुल सेफ है। पैसा कैसे मिलेगा, यानी जो पैसा मेरा जमा हुआ वो अमाउंट कैसे मिलेगा, इसके बारे में जानेंगे। हम आपको आगे बताएं। गवर्नमेंट के पास पैसा जमा होता है, यानी आपका पैसा बिल्कुल सेफ है। इस स्कीम का मैं अगर नाम दूं तो ये रिटायरमेंट रिक्वायरमेंट प्लानिंग प्लानिंग प्लस टैक्स सेविंग है, जो धीरे धीरे भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। पहले तो मैं इसे ट्रिपल ई बेनिफिट भी बोल सकते हैं। कुछ पैसा लमसम मिल जाता है, कुछ किस्तों में मिलता है, यानी आपने जितना अमाउंट जमा किया वो 60% आपको अमाउंट मिल जाता और 40% का पेंशन बना दिया जाता है। यानी 60% का आपको मिल जाता है और 40% का आपका पेंशन बना दिया जाता है, यानी मंथली मंथली आपको वो पैसा मिलते जाता है। पहली चीज तो मुझे रिटायरमेंट तो है,
बुजुर्ग हो जाएंगे तो रिटायरमेंट मिलेगी। आप टायर 1 खोल लिए हैं, ये नहीं जरूरी है कि आप टायर 2 भी खोलना जरूरी है। अगर आपकी इच्छा है तो खोल सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। अगर आप 100 रुपया कमाते हैं, यानी आप 100 रुपया कमाते हैं, तो 100 रुपया रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करोगे, ये जरूरी नहीं है। उसमें आप 20 रुपया 20 रुपया जमा करोगे, 50 रुपया करोगे। म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, मार्केट में स्टॉक भी खरीद सकते हो। एनपीएस की एनपीएस खोले कैसे? एनपीएस की ऐप इंस्टॉल करो, वहीं से आप टायर 1 में पैसे डालो। एनपीएस के ऐप में ही जाकर टायर 2 में भी पैसे डाल सकते हैं। अगर आपने टायर 2 अकाउंट खोला है तो आज पैसा डाला और कल निकाल सकते हैं, ये टायर 2 में है। टायर 2 एक ऐसा, इसमें आज आप इन्वेस्ट किए और कल निकाल भी सकते हैं। और टायर 1 है, उसे तोड़ नहीं सकते हैं। टायर 1 जो रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं, उस गुल्लक को आप रिटायरमेंट से पहले नहीं तोड़ सकते हैं। एक सवाल है कि सर मैंने 18 साल से अकाउंट खोला और धीरे धीरे बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अगर इन बिटवीन यानी बीच में अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? इतना सारा डाला हुआ पैसा लगभग 1.5 लाख हो गया हो, ये पैसा किसको मिलेगा? एनपीएस में नॉमिनी बनाने का ऑप्शन देता है, यानी इसमें नॉमिनी का भी ऑप्शन है, आप नॉमिनी बना सकते हैं। इसमें नॉमिनी आपको 3 सिलेक्ट करने के लिए देता है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3। इसमें आप परसेंटेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि फर्स्ट वाले को कितना मिले, सेकंड वाले को कितना परसेंट मिले और थर्ड वाले को कितना परसेंट मिले। ये आपके अनुसार है। फर्स्ट वाले को 50% मिलना चाहिए, सेकंड वाले को 25, थर्ड वाले को 25। ये आप अपने अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं कितना किसको मिलना चाहिए। एनपीएस खत्म करो। मान लिया कोई बंदा 65 साल का हो गया, वह खत्म हो गया। नहीं, कोई बंदा अगर 65 का हो गया, वो रिटायर हो गया, अब वो सोच रहा है कि हम एनपीएस बंद कर लिया, नहीं खत्म कर ले, तो मान लिया उसका पैसा इकट्ठा हुआ 10 करोड़, तो 40% तो नहीं देगी सरकार, यानी महीने महीने देगी। 4 करोड़ हमारे पास ही रहेगा और 60 करोड़ साठ आपको मिलेगी। महीने महीने किस्त देगी जब तक आप जीवित हो, यानी आपको 60% आपको पेंशन मिल जाएगी और 40% आपको पेंशन बना दिया जाएगा। आप जीवित हो, मान लो किसी दिन इस व्यक्ति की मौत हो गई, 10 साल बाद टपक गया और इसका 2.5 यानी 2.5 करोड़ सरकार के पास ही है। 2.5 करोड़ किसको दे दिया जाए? अब यहाँ ये सवाल उठता है। तो आपने जो नॉमिनी बनाया था, सरकार 10 करोड़ इकट्ठा तो देगी नहीं। अगर सरकार 10 करोड़ इकट्ठा दे देगी तो क्या होगा? क्या वो पैसा आपके पास टोटल रह सकता है? नहीं रहेगा। अगर आपको सरकार टोटल पैसा एक बार दे देगी तो वो आपके पास नहीं रहेगा। कुछ आपका लड़का ले लेगा, कुछ आपकी लड़की ले लेगी, ऐसे ही सारा पैसा खत्म हो जाएगा। आपने जो
अच्छे एज में पैसा जमा कर बुढ़ापे में जो पेंशन लेना चाहे थे वो तो यूं खत्म हो जाएगा। इसीलिए सरकार 60% पेंशन दे देती है और 40% का मंथली मंथली आपको पेंशन बना देती है, ताकि इससे आपका खर्च निकल सके और आपने जो मेहनत कर जमा किया है उससे कुछ प्रॉफिट मिल सके। जो आपको 60% मिलेगी उसमें टैक्स फ्री है, जो 40% है वो आपका पेंशन टैक्स लेवल होगा। मेन टॉपिक, अगर आप एनपीएस खोले और आपके पैसे की जरूरत है या बच्चे की पढ़ाई या फिजिकल में, तो पहले तो 10 साल बाद तोड़ने का नियम था। पहले जो था 10 साल बाद तोड़, एनपीएस आप खोले, आपने 10 साल तक चलाया, तभी आप तोड़ सकते थे। लेकिन अब वैसा नहीं है। आप एनपीएस खोले और 3 साल तक आपने यूज किया, 3 साल तक, उसके बाद आप बच्चे का फिजिकल, बच्चे का फिजिकल या किसी फैमिली का फिजिकल या स्कूल का फी अर्जेंटली हो बच्चे की पढ़ाई के लिए, तो आप इसे विड्रॉ कर सकते हैं। आपने जितना इन्वेस्ट किया उसका 25% विड्रॉ कर सकते हैं। इन मेन टॉपिक, एनपीएस में आप 3 बार ही पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, यानी 3 बार ही आपका अर्जेंटली जरूरत है फिजिकल में, पढ़ाई में, बच्चे का फिजिकली में, कुछ भी हो, मात्र 3 बार ही आप विड्रॉल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।